मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, सम्माननीय सत्संग प्रेमी निर्छीर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे बहुमुखी बहुआयामी संत हुए हैं कि उनकी एक बात को लेकर के बहुत कुछ विचार किया जा सकता है। आधी साखी कबीर की, चार वेद का जीव। चारों वेदों का सार केवल आधी साखी सदगुरु कबीर की हो जाती है। आइए उनके एक भजन पर थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे, धुंध मचावे, धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। गतिमतिवा की समुझ परे नहीं, सुर नर मुनि नचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। क्या से मरे तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी। क्या से मरे तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी। केतिक चात्रिक लागिर हो है, देखत रुआ उड़ानी, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। काह खजूर बड़ाई तेरी, काह खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे। ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी, तेरी छाया काम न आवे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। गतिमतिवा की समुझ परे नहीं, सुर नर मुनि नचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। आपन चतुर और को सिखवे, आपन चतुर और को सिखवे, कनक कामिनी सयानी। कहे कबीर सुनो हो संतों, कहे कबीर सुनो हो संतों, राम चरण ऋतुमानी, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। गतिमतिवा की समुझ परे नहीं, सुर नर मुनि नचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। सदगुरु इस पद में बड़ा ही व्यवहार और अध्यात्म का सुंदर नक्शा बनाते हैं।
राम तेरी माया धुंध मचावे। धुंध कहते हैं झगड़ा को, कलह को। हे राम, तुम्हारी माया बहुत कलह उत्पन्न कर रही है। साहब ने इस प्रकार से अनेक बाड़ियां जगह जगह कहा है। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। ऐसे ही यहाँ भी कहते हैं कि हे राम, तुम्हारी माया कलह मचा रही है और इसकी बात समझ में नहीं आती। गति मति वाकी समझ परे नहीं। इसकी चाल, इसकी समझ और इसके रहस्यों को समझना बड़ा कठिन है। ये इतनी अद्भुत है, इतनी बलवान है कि सुर नर मुनि देवता सबको ये नचा डालती है। तो ऐसा सुनने से ऐसा लगता है कि कोई राम नाम का स्वतंत्र व्यक्ति है और वो माया पाल रखा है और वो जब चाहता है छोड़ देता है लोगों पर और वो सबको परेशान करने लगती है माया। लेकिन ऐसा कोई राम नहीं है और ना कोई माया है। यहाँ पर बाहर परोक्ष में टटोलने की जरूरत नहीं कि कोई राम है। अपरोक्ष राम, जो सबके भीतर में राम है, वही सबको परेशान कर रही है। उसी की माया, हमारी आपकी अपनी ही बनाई माया हमको परेशान कर रही है। हम अपने को संभाल लें, अपने मन को ठीक कर लें, बस सब ठीक हो जाएगा। सदगुरु कबीर का बाहर कोई राम नहीं है। उनका राम सबके दिलों में बैठा हुआ। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साई। साहब, राम अलग से मानते ही नहीं, ना भगवान, ना राम, ना परमात्मा, ना ईश्वर, कुछ भी नहीं। कबीर साहब माने या ना माने, हमको आपको कैसे लगता है कोई है भगवान बाहर जो माया पाल रखा हो और सबको परेशान होने के लिए वो अपनी माया को छोड़ दे? जैसे कोई बहुत सी कुतिया पाल रखा हो और कोई आवे और अपने घर से दरवाज़ा खोल दे और वो कुतिया जा करके लोगों को नोच खाए। ऐसा कोई भगवान है क्या जो ऐसे कटही कुतिया जैसी माया पाल रखा हो और हम लोगों के ऊपर वो छोड़ देता हो और सब परेशान हो रहे हैं? सबके कथन से तो यही लगता है कि कोई ऐसा है भगवान, क्योंकि बात बात में सब यही कहते हैं, साहब भगवान की माया बड़ी प्रबल है, सबको बहुत परेशान कर रही है। ये ऐसा ईश्वर की माया है कि साहब इससे उबर पाना बड़ा मुश्किल है। अब वही चाहे उबारे, वही चाहे डुबावे। बात बात में भगवान की दुहाई दी जाती है। तकिया कलाम, भगवान एक तकिया कलाम बन करके रह गया है। जैसे कि आप जब लेटते हैं तो तकिया लगा देते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, ऐसे ही बात बात में लोग भगवान की तकिया लगा लेते हैं तो आपको बात करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। अपने ऊपर दोष नहीं लेना है, सब जौन अच्छाई बुराई हो भगवान की तरफ डाल दो। एक सज्जन थे, वो मकान बनवाए, बढ़िया आलीशान भवन, तो उसको गृह भोज करवाना चाहे, लोगों को आमंत्रित किए, लोग आए, दिखा रहे थे, महाराज ये मकान मैंने बहुत मेहनत से बनवाया, ये दरवाज़ा की लकड़ी अमुक शहर से मंगाया, ये पत्थर राजस्थान के अमुक शहर से मंगाया, और ये बाथरूम की टोटी, ये शौचालय की सीट अमुक अमुक शहर से मंगाया, और सब वर्णन कर रहे थे। सब लोग देख रहे थे, वाह वाह भी कर रहे थे। आगे बढ़े तो दीवार में एक जगह दरार थी, तो कहते हैं महाराज अब ये भगवान की ऐसी माया कि यहाँ दीवार ही फट गई, दरार आ गई है। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, सब काम तो आपने किया और जो दरार हो गई तो भगवान की तरफ ठेल दिए। तो आदत होती है भगवान की माया। कोई भगवान ऐसा नहीं है जो माया पाल रखा हो आपके ऊपर डाल देता हो। सदगुरु कहते हैं राम तेरी माया धुंध मचावे। राम का मतलब आत्मा राम,
सामान्यतः लोग यही मानते हैं कि हम शरीर हैं, लेकिन आप शरीर केवल नहीं हैं, शरीर में हैं। जैसे मकान में रहने वाला व्यक्ति मकान नहीं हो जाता है, गाड़ी में बैठा गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति क्या गाड़ी हो जाता है क्या? गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चला करके अपनी मंजिल को जाता है और फिर उतर जाता है गाड़ी से। ऐसे ही ये शरीर एक गाड़ी है, एक मकान है, और इसमें बैठा हुआ ड्राइवर और इस शरीर रूपी मकान का मालिक आप हैं, और आपको ही वो चेतन आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। और आप ही इस शरीर के अंदर तमाम जो और अंग हैं, देखिए एक तो स्थूल अंग हैं, हाथ पैर आँख नाक कान पेट पीठ आदि, ये बाहर के हार्डवेयर हैं। लेकिन इसी में सोचने समझने की क्षमता जो है, मन है, इंद्रियां हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं और प्राण है, यह भी सब शरीर के ही अंग हैं। लेकिन जैसे शरीर के हाथ पैर आँख नाक आदि जीव की उपस्थिति से काम करते हैं, वैसे ही जीव की उपस्थिति से इसके सूक्ष्म जो अंग हैं, वो प्राण, इच्छाएं, कामनाएं, मन आदि यह भी काम करते हैं। तो जब मन से मिल करके बुद्धि विषयों में सुख खोजने लगती है, तब वहीं पर बनने लगती है आसक्ति, मोह। और जब मोह बनता है, फिर उस मोह से, आसक्ति से, कामना से फिर तमाम खोटे कर्म, दूषित कर्म होने लगते हैं, और फिर वही दूषित कर्म से जीव को दुख मिलता है। और जीव समझ नहीं पाता है, वो सोचता है कि ये दुख तो कोई ऊपर से दे रहा है, और जबकि हमने ही अपने मन को दूषित किया और दूषित कर्म फिर हुए और उसका प्रभाव हम पर आए। सदगुरु कहते हैं कि राम तेरी माया धुंध मचावे। यह माया कौन है? राम कहीं अलग नहीं है, सबके अंदर में बैठा हुआ आत्मा राम। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। सबके अंदर में वो अविनाशी आत्मा राम ही वह राम है। अपने अंदर में बैठे उस तत्व को हम समझें और उसकी याद करें। तो सदगुरु कहते हैं कि वह बाहर नहीं भीतर है। जैसे महाराज राम एक तो अयोध्याधीश हैं, उनको पुकारेंगे तो वो कितना देर में आएंगे? अगर अयोध्या में राम हों और आप उनको याद करें यहाँ से कि हे राम, तो उनको आने में पहले तो अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, और वहाँ से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी। उनको फिर या तो फैजाबाद आना पड़ेगा या तो लखनऊ जाना पड़ेगा, और लखनऊ से ट्रेन पकड़ करके तब भोपाल आएंगे, या तो और कोई पास का यहाँ रेलवे स्टेशन होगा तो वहाँ आएंगे, और वहाँ उतर करके फिर आप कोई गाड़ी भेजें या तो ऑटो टेम्पू करके आएंगे। तब यहाँ तक आने में श्री राम को कम से कम 12-14 घंटा तो लग जाएगा। और द्वारिकाधीश को पुकारिए, द्वारिकाधीश के तिले तो और बड़ी जहमत है। द्वारिका में तो ट्रेन है नहीं, और उनको आना पड़ेगा जामनगर अथवा राजकोट, और वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। उनके लिए भी यही भोपाल ही उतरना पड़ेगा, वहाँ से फिर चल करके बाई रोड आना पड़ेगा। अब कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ना। चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, और आप आत्मा राम को पुकारिए, तब कितना देर में वे आएंगे? वो अंदर ही बैठे हुए हैं। कहीं भी रहिए, पुकारिए, हाजिर हुजूर। तो कौन आपके निकट है? किससे आपका कल्याण होगा? श्री राम जी आ जाएं अयोध्याधीश, तो उनको आप स्वागत करने में भी बड़ी परेशानी होगी। और कहीं श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश आ जाएं, तब तो और बड़ी मेहनत है।
उनको खिलाने में रोज तो 1-2 किलो मक्खन चाहिए, दही चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए। आप लोग कहते हैं ना कि वो मक्खन के बड़े प्रेमी हैं। और आपके अंदर जो आत्माराम है, हृदयाधीश है, उसको क्या क्या चाहिए? बस आप खुद हैं। तो जो अंदर में है वो आपका प्राप्तव्य है, वही आपका लक्ष्य है। उसको हम नहीं जानते हैं, उसी को भूल गए हैं। हमारे अंदर में वह चीज है जो बाहर से मिलेगा वो छूट जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, जो मिलता है वो छूट जाता है। श्री राम जी मिल जाए, श्री कृष्ण जी मिल जाए, कोई भगवान मिल जाए, अल्लाह, खुदा, देवता कोई भी मिल जाए तो मिलेगा और छूट जाएगा। मिलने की खुशी होगी तो छूटने का गम भी होगा। लेकिन हमारा जो आत्मा राम है, हृदय में बैठा हुआ अविनाशी असंग चेतन आत्मा, वो ना मिला है ना बिछुड़ेगा। वो ऑलरेडी आप खुद हैं। हमारे उपनिषद चिंतकों ने देखो कितना बढ़िया कहा है, तत्पश्चात तद्भवत तदासीत। एक लंबा मंत्र है लेकिन उसी का ये अंश है। तत्पश्चात, जब आप साधना करेंगे, सत्संग में बैठेंगे, मन इंद्रियों को स्वश करेंगे और जब अंतर्मुख हो जाएंगे, तब ऋषि कहते हैं तत्पश्चात तुम उसको देख लोगे। तुम जिसको पाना चाहते हो और जिसके लिए तुम्हारे मन में ये कल्पना है कि उसको पा करके हमें कृतार्थता मिलेगी, अगर तुम साधना, संयम, सत्संग का काम करोगे तो उसको देख लोगे। मान लो कोई भगवान है, उसको तुम देख लोगे। जब साधक का, जिज्ञासु का मन थोड़ा और मजबूत हो गया, तब ऋषि कहते हैं तद्भवत, अरे वही तुम हो जाओगे। क्या देख लोगे? तुम किसी को देख लिए और देखने के बाद वो चला गया, तो फिर जैसे कि तैसे हम अकेले रह गए, तो देखना पर्याप्त नहीं है। ऋषि कहते हैं कि तद्भवत, अरे जिसको तुम देखे हो, देख करके बड़ा आनंद आया था, वही तुम हो जाओगे। मान लीजिए आपका कोई प्रीतम है, आपने उसे मिल करके, उसको देख करके आनंद का अनुभव किया, लेकिन अब वो चला जाएगा। अब आप वही प्रीतम हो जाओगे, तब आपको बिछुड़ने का भय नहीं रहेगा ना, वही हो जाओगे। लेकिन जब आपका मन और मजबूत हो गया, साधना की गहराई में और चले गए, तब ऋषि अंतिम में कहते हैं अरे तुम क्या वही हो जाओगे? इसका मतलब है तुम हो गए, अभी नहीं हो वही। तदासीत, तुम वही हो ही। धीरे धीरे क्रमशः उड़ान भरते हैं ऋषि, बोध की ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए साधक को। तुम उसको देख लोगे, वही हो जाओगे। अरे वही तुम हो ही, कुछ अलग नहीं हो। तुम खुद आत्मा राम हो, तुम खुद अल्लाह हो, भगवान हो, खुदा हो, गॉड हो। और फिर किसी भगवान की कल्पना करके वो माया आपके ऊपर छोड़ा है, उसके विवश हो करके दुखी होना, ये ठीक नहीं है। बस हम अपने कर्मों को ठीक करें, अपने इच्छाओं को शांत करें, अपनी आदतों को ठीक करें। हमारी बनाई माया हमको परेशान करती है, हम अपने कर्मों को सुधारते नहीं हैं और दोष लगाते हैं किसी और को। हर समय हमें सावधानी की जरूरत है। हमारे कर्म करने के 4-5 साधन हैं। सबके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों से ही संचालित हैं। खास जिससे बंधन बनते हैं, दुख सुख का निर्माण होता है, वो है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है? आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। आँख का विषय है रूप, आँख से ही तो देखते हैं ना। कोई यहाँ आँख के अलावा कान से देख रहा है क्या? सब लोग आँख से देखते हैं। आँख का विषय है रूप और कान से सुनते हैं। मेरी आवाज़ जो है, मुझे, मेरे शरीर को तो आप आँख से देख रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ को कैसे पकड़ रहे हैं? कान से। लेकिन आप खाते भी तो हैं, खाने का जो स्वाद है वो कैसे लेंगे? ना आँख से ना कान से,
वह जीभ से, लेकिन खाते समय जो सुगंध आ रही थी उस सुगंध को कैसे जाने? न कान से, न आंख से, न जीभ से, नाक से। लेकिन आपने खाते समय देखा कि ये गर्म है कि ठंडा है, उसको कैसे जाने? न आंख से, न कान से, न जीभ से, वो त्वचा से। और ये 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषय ग्रहण करते हैं हम, और इन 5 विषयों में सावधानी जब नहीं रहती है तो इन्हीं में आसक्ति बनने लगती है, और इन्हीं आसक्ति से फिर इन 5 विषयों में ही बहुत अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, आदतें खराब होती हैं, इच्छाएं विकृत होती हैं, कर्म खोटे होने लगते हैं। और फिर जब ये कर्म बिगड़ने लग जाते हैं, दोष उत्पन्न होने लगता है, तब अगर सावधान ना हुए तो ये नियम है कि हरदम ये संसार का काम है गति पकड़ना, आगे ही आगे चलना। ये संसार गतिशील है, आत्मा ही एक स्थिर तत्व है, तो ये शरीर भी, इच्छाएं भी और मन भी, ये सब गतिशील है। तो जब एक जगह आसक्ति हमने बना लिया, तब आसक्ति में अगर संयम ना किए, उसको रोकेंगे नहीं तो वो बढ़ेगा। तो रूप में आसक्ति बनाए, अब रूप में आसक्ति बनाए तो देखने के रसिक बन गए। अब देखे बिना काम भी नहीं चलेगा, आखिर कहीं भी चलेंगे तो देख करके ही तो चलेंगे। अब देखेंगे तो कहीं सड़क अच्छी मिलेगी तो सड़क से प्रेम जग जाएगा, बहुत अच्छी सड़क है, अब उसको बनाने वाले से फिर प्रेम जगने लगेगा। और कहीं गलत है सड़क तो वहीं पर फिर हो गए बहुत खराब सड़क है, कैसे लोग बनाए हैं, सरकार भी बहुत खराब है, और यहाँ के ठेकेदार भी कैसे रहा। देखिए मन कैसे कल्पना करता है। राग और द्वेष ऐसे ही, सुखानुसई रागः दुखानुसई द्वेषः। इन 5 विषयों में जहाँ जहाँ सुख की अनुभूति होती है वहाँ वहाँ राग उत्पन्न होने लगता है, और ये सब असावधानी से होता है। और जहाँ जहाँ दुख उत्पन्न होता है वहीं वहीं द्वेष उत्पन्न होने लगता है, और इस राग तथा द्वेष के झूले में हरदम व्यक्ति झूलता रहता है, और इसी की सावधानी की जरूरत है। राग द्वेष में जले जग सारा, दृढ़ स्वार्थ झूठा अहंकारा। सदगुरु कबीर ने कहा है कि ये सारा संसार राग द्वेष में जल रहा है। राग ना करो। 5 विषय हैं, इंद्रियां हैं, अब कहीं अच्छा लगेगा तो कहीं बुरा लगेगा, और जहाँ जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ वहाँ राग करते जाएंगे तो वहाँ वहाँ आसक्ति बढ़ेगी, और फिर राग भी तो दुख देगा, और फिर जहाँ अच्छा नहीं लगेगा वहाँ तो कष्ट होगा, और कष्ट होगा तो द्वेष उत्पन्न होगा, और द्वेष भी दुख देगा। कुल मिलाकर के आपके जीवन में ये दुख का पीछा नहीं छूटेगा अगर असावधानी रखेंगे तो। एक बार सदगुरु विशाल देव से सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने पूछा। सदगुरु अभिलाष साहेब जी समय समय से विशाल देव के दर्शन करने के लिए जाया करते थे, साल में 2 बार जाते थे। ये सन 1954 से 1977 तक ये क्रम चलता रहा। सदगुरु अभिलाष साहेब जी अपने आप में एक योग्यतम संत रहे, लेकिन कोई भी चाहे जितना योग्यतम हो जाए, अपने गुरुजनों से श्रेष्ठ लोगों के सानिध्य में जाना, दर्शन करना और उनके प्रति विनयावनत रहना, ये तो सबका सौभाग्य है और ये परम कर्तव्य है। हमने देखा अपने छोटे से समय में, हम गुरुदेव जी के पास जब से आए सन 1994 से, देखे कि उनके गुरुदेव जी भी तब तक रहे। सन 1998 में उनका निधन हुआ है। तो इस 4-5 साल के दरमियान में कभी कभी अपने गुरुदेव जी के दर्शन करने जाते थे तो कितनी विनम्रता से, कितनी भक्ति भावना से सदगुरु अभिलाष साहेब जी जाते थे अपने गुरु के पास। एक बार की बात है, छत्तीसगढ़ में थे हम, गुरुदेव जी की सेवा में थे, तो बड़े गुरु जी आए हुए थे, तो उनका अलग निवास था और गुरुदेव जी के साथ हम लोगों का अलग था। तो बड़े गुरु जी बाद में आए थे, तो जब पहुँचे निवास पर तो गुरु जी ने कहा कि देखो फटाफट स्नान वगैरह करो और गुरु जी के दर्शन करने के लिए चलना है। तो जल्दी से हम लोग तैयार हुए और चले। तब गुरु जी कहते हैं कि देखो थोड़ा सा गिलास में पानी ले लो चरणामृत लेने के लिए, और फिर कपड़ा लिए, फल ढेर सारा लिए, पैसा लिए,
क्या इतना सामान सब ले लो, गुरुजी को चढ़ाना है। जब गए वहाँ तो गुरुदेव जी चौकी पर बैठे थे। सदगुरु अभिलाष साहब जी स्वयं फल रख करके, कपड़ा अपने हाथ से रखे, पैसा भी रखे, और फिर 3 बार ऊपरू बैठ के बंदगी किए, अपने हाथ से चरणामृत लिए और वहीं बच्चे की भांति बैठकर थोड़ा पी लिए, फिर हम लोगों को दे दिए। हम लोग बंदगी किए और नीचे फिर गुरुजी अपनी साफी एक चटाई पर बिछा करके, गद्दा बिछा था तो वहाँ पर बैठ गए। थोड़ी देर बात होती रही और ये अभी सन 1996 की बात है। 96 में अब गुरुजी तो इतने महामहिम थे, इतने पुराने हो गए थे, तब तक उनके करीब करीब 100 ग्रंथ लिखे जा चुके थे, जीवन मुक्त थे। लेकिन अपने गुरु के पास जाने पर वे कैसे बालवत नए शिष्य की भांति विनम्रता, प्रेम, श्रद्धा से भर करके जाते थे। हम सबको भी ऐसे होना चाहिए, अपने गुरुजनों के प्रति वो भक्ति भाव निभाना चाहिए। आज भक्ति बहुत ढीली हो रही है। मंदिर की भक्ति, पत्थर की मूर्ति की भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति, दुर्गा काली भैरवी की भक्ति बहुत बढ़ी है, लेकिन जीवित जागृत चेतन मूर्ति गुरु सदगुरु की भक्ति, उपासना, संतों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा वो घटती जा रही है। आज बंदगी करने में भी लोगों को संकोच होता है। बैठकर ऊपरू 3 बार बंदगी करने में शर्म लगती है, खड़े खड़े दूर से ही सैल्यूट मार देते हैं, साहेब बंदगी साहब। श्रद्धा और भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। बिना विनम्रता के, बिना श्रद्धा और निष्ठा के हमारा अंतःकरण कभी कोमल हो नहीं सकता है। तो मैं कह रहा था कि सदगुरु विशाल साहब जी से एक बार सदगुरु अभिलाष साहब जी ने चर्चा के दौरान पूछा था कि गुरुदेव, द्वेष तो समझ में आता है कि द्वेष दुखदायी है, द्वेष करने से मन जलता है और मानसिक असंतुलन पैदा होता है, लेकिन क्या राग भी दुखदायी है? तो सदगुरु विशाल साहब जी ने कहा था, एक लंबी श्वास खींचते हुए कहा कि अरे राग तो दुख का बाप है, मतलब राग ही तो सारे दुखों का जनक है, राग से ही तो सारे दुख पैदा होते हैं। राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं, राग से ही द्वेष पैदा होता है। और राग का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु में अपने मन को जोड़ लेना, आसक्त कर देना ममता पूर्वक। तो द्वेष दुखदाई है, लेकिन राग उससे भी दुखदाई है। और जो राग को छोड़ देगा उसका द्वेष छूट जाएगा, और राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति वो महासुखी होता है, वही साधक होता है, वही साधना कर सकता है और वही कल्याण का हकदार होता है। तो सदगुरु कहते हैं कि राम तेरी माया धुंध मचावे। हे राम, तुम्हारी माया कला उत्पन्न कर रही है, अलग से कहीं कोई माया नहीं है। सबके अंदर में जो इच्छाएं हैं, राग द्वेष है, यही हमारे दुख का साधन है। बस अपने मन को हम ठीक करें, सारा दुख ठीक हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। गतिमति वाकी समुझ परे नहीं, सुर नर मुनि ही नचावे। गतिमति वाकी मतलब उसकी चाल, उसकी आदत, उसका स्वभाव समझ में नहीं आता है। और ये सबको, बड़े बड़े सुर नर मुनि देवताओं को भी रगड़ रही है, परेशान कर रही है, बेहाल कर रही है। इसको समझने के लिए बाहर कहीं कोई और आधार लेने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपने ही स्वभाव को, अपने मन को देखें, हमारे अंदर में ही क्या क्या स्वस्था विवस्था के कारण बन रहे हैं, कौन कौन सी आदतें हमको परेशान कर रही हैं, खुद को हम जानें। अपने ही स्वभाव से यहाँ हर इंसान परेशान होता है, इसलिए अपने आदतों को, अपने स्वभाव को, अपने मन को हमें खुद ठीक करना होगा। गति मति वाकी समुझ परे नहीं। गति का मतलब चाल। ये मन की चाल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मन हमारा, हम बैठे हैं यहाँ पर और यहाँ सत्संग के स्थल में बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे बैठे ये मन और क्या क्या सोचने लगता है। राग द्वेष की बातें, कलह की, विवाद की बातें सोचने लगता है, और बस वो दुकान में पहुंच जाता है, कहीं जूता खरीदने चला जाता है,
तो कहीं कपड़ा खरीदने की। ये मन ऐसा है, मन शांत नहीं होता है जल्दी से। मन को शांत करने के लिए अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा, आदतों को ठीक करना पड़ेगा। ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये हियऊ की फूटी। अगर हम निर्णय के शब्दों को पहचान करके अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को सुधारेंगे नहीं तो भला हमें कौन सुखी बना पाएगा। शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियऊ की फूटी। अरे तुम देख नहीं रहे हो, भीतर की आंखें तुम्हारी खराब हो गई और बाहर की भी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। देख लो, बाहर की आंखों से ही, भीतर की आंखें अगर नहीं काम कर रही तो बाहर से ही देख लो। यहाँ रोज रोज उठ उठ करके लोग जा रहे हैं। जो जन्मे हम संग उतव सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिनहु कह मारे। हमहू जर्जर देह निकट ही दीसत मरिबो, ज्यों सरिता को तीर वृक्ष को तुच्छ उखरिबो। अजहू नहीं छाड़त मोह मन, उमग उमग उर्झो रहत, ऐसे अचेत के संग सो न्याय जगत दुख को सहत। ये भर्तृहरि जी का वचन है। भर्तृहरि जी महाराज एक बहुत वैराग्यवान, आज से करीब 2500 साल पहले उज्जैन नगरी में एक महाप्रतापवान संत हुए हैं। उनका कुछ जीवन ही अलग रहा। वे जब राजा थे, राजकाज में थे, बड़े प्रतिभावान थे। राजकाज में रहते हुए ही उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था। बड़े राजा थे, बड़े विलासी थे और श्रृंगार शतक लिखा। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि उनकी पत्नी रानी पिंगला से ही उनको बड़ा ठोकर लगी। अब वो कहानी लंबी है, कहने का अवसर नहीं है यहाँ, लेकिन उनकी पत्नी में इतना वे आसक्त थे, इतना डूबे हुए थे कि उसी से उनको ठोकर लगी और फिर उनका मन फट गया संसारिकता से और वैराग जग गया और सबको छोड़ छाड़ करके परम वैराग का राह अपनाए और गुरु जलंधर नाथ जी की शरण में जाकर के वे साधना में लग गए। तो उन्होंने ही बड़े तेज वैराग के वचन कहे हैं। जब साधना मार्ग में आ गए तब उन्होंने वैराग शतक लिखा। उसी का ये वचन है कि जो जन्मे हम संग उतव सब स्वर्ग सिधारे। आप लोग जितने बैठे हैं अपने अपने जीवन पर विचार करके देखिए कि आपके साथ जन्मे हुए कितने ऐसे लोग होंगे जो चले गए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे बड़ा प्रेम करते थे, आज वो शायद होंगे तो कहीं इधर उधर तितर बितर उनका जीवन पड़ा होगा। बहुत से लोग असमर्थ लाचार होकर पड़े होंगे। हम भी तो जाने की तैयारी में हैं, आज जाए कि कल जाए कह नहीं सकते। तो हम बाहर की आंखों से देख करके देख लें कि अचानक अमुक का एक्सीडेंट हो गया, एकदम ठीक ठाक था और जा रहा था, बस रास्ते में ढेर हो गया। अमुक व्यक्ति बैठा था, बातचीत कर रहा था और थोड़ी देर में पता चला कि उनका हार्ट अटैक हो गया। एकदम अचानक कुछ का कुछ हो जाता है। एक सज्जन थे, वे अमेरिका से भारत आ रहे थे, मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे और एक गाड़ी करके गुजरात आ रहे थे और रास्ते में उनको हार्ट अटैक आ गया। तो उनको एडमिट किया गया और उनके मित्र थे हार्ट के स्पेशलिस्ट अमेरिका में, उनको फ़ोन किया गया तो वो वहाँ से गरजे और कहे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं आता हूँ, अपने मित्र को ठीक करके और पुनः वापस अमेरिका लाऊंगा। अब वो आए, वो भी मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरे और गुजरात वो आ रहे थे अपने मित्र के घर पर और रास्ते में हवाई जहाज़ से उतर करके बाई रोड आ रहे थे और रास्ते में उनका हार्ट फेल हो गया, वो मर ही गए। और हार्ट के स्पेशलिस्ट थे वे, स्पेशल डॉक्टर। ऐसा है ये जीवन। तो हम आँखों से देख करके संसार को समझ सकते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये जिंदगी कैसा नापायदार है। मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है, यह ओस का बबूला तन ठहरता नहीं है।
क्षण क्षण में बदलता ये क्षण ही में लुप्त होता। तो ये ऐसा नाजुक है, ऐसा नापायदार है कि बड़ा भरोसा इसी पर है। भरोसा न रखें, भजन करें, साधना करें। साधना नहीं करेंगे तो आपका 70, 80, 100 साल की जिंदगी भी बीत जाएगी, कुछ काम नहीं होगा। और साधना करने वाले 10, 20, 50 साल में ही बड़ा काम कर डालते हैं, जीवन मुक्त हो करके यहाँ से चले जाते हैं। इसके उदाहरण है आपके इस परंपरा में सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। बुरहानपुर कबीर आश्रम जाते हैं, सदगुरु पूर्ण साहिब जी की तपस्थली है वो, उन्हीं से वो आश्रम की शुरुआत हुई है। अब वो 32 साल की उम्र में वैराग शतक लिख करके, निर्णय सार लिख करके और एक नाटक की और पुस्तक लिखकर अंतिम में बीजक की प्रथम टीका उन्होंने लिख करके और शरीर छोड़ दिया। अब मात्र 32 साल में। लोग कहते हैं कि अरे साहब हमें समय नहीं मिला, नहीं तो ये करते वो करते। अरे जितना समय है यही कम नहीं होता है, समय का उपयोग करना तो जाने। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हुए हैं, 21 साल की उम्र में उन्होंने साधना किया और गीता की ज्ञानेश्वरी टीका लिख करके वे शरीर छोड़ दिए 21 साल की उम्र में। स्वामी विवेकानंद जी 39 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिए। स्वामी शंकराचार्य जी, अब वो भी देखो भारत के चारों कोनों में, और केदारनाथ, अब बद्रीनाथ, उधर कन्याकुमारी में, मतलब चारों कोनों में 4 तीर्थों की स्थापना किए और ग्रंथ लिखे, साधना किए, वैराग किए और 32 साल की उम्र में शरीर भी छोड़ दिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया, बड़ा काम किया, बहुत प्रचार किया, सत्यार्थ प्रकाश लिखा ग्रंथ, और 52 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिए। तो काम किया जाए तो बहुत समय है। सदगुरु अभिलाष साहिब जी एक बार कलकत्ता में थे, 17 अगस्त का समय था, दिन था वो, और ये सन संभव है कि 1977 का समय रहा होगा, जो भी रहा हो याद नहीं आ रहा, लेकिन उस दिन उनका 50 साल की अवधि पूरी हुई थी और उनका जन्मदिन था। सुबह स्नान करके आए और उनको याद आया कि आज मेरे शरीर का 50 साल बीत गया। एकदम अंदर में बिजली जैसी कौंध गई कि 50 साल, आधी शताब्दी बीत गई। इतना लंबा समय। कोई भी काम, संसार का कोई काम हो, कोई फैक्ट्री कायम करना हो, कोई नौकरी करना हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलाना हो, कोई परिवार चलाना हो, कोई काम के लिए 50 साल लगता है। शायद 10, 20, 5 साल, 25 साल में अधिकतम बहुत काम सब हो जाते हैं, बड़े बड़े काम। और गुरुदेव जी ने कहा मेरे शरीर का 50 साल बीत गया, बहुत समय निकल गया। अब कोई काम करे तो 50 साल में बहुत काम हो सकता है। गुरुदेव जी, सदगुरु अभिलाष साहिब जी तो अपने जीवन के 22 साल की उम्र में अपना काम पूरा कर लिए थे। आप उनकी पुस्तक वैराग संजीवनी पढ़ करके देखिए, जीवन मुक्ति का पूरा उन्होंने खाका खींच दिया है। साधना का काम, वैराग त्याग का काम, गुरु भक्ति का काम, संयम का काम, आत्मस्वस्थता का काम। तो जो काम करे तो काम होता है, ना काम करे तो फिर चाहे जितना समय बीत जाए। किसी की 4 दिन की जिंदगी बड़ा काम आती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी बेकाम होती है। इसलिए सज्जनों और देवियों, हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। समय बीता जा रहा है, वो तो समय बीत ही रहा है। ये दिन रात मुसाफिर जात चला, ये अपने आप समय का मुसाफिर भागा जा रहा है। अब इसी में हम अपना काम करना चाहें तो कर लें। तो सदगुरु कहते हैं कि गति मति वाकी समुझ परे नहीं सुर नर मुनि ही नचावे। ये हमारे मन की जो तमाम प्रवृत्तियां हैं, इसको सामान्य लोग सहज समझ नहीं पाते हैं। असामान्य लोगों की क्या बात कहें, अच्छे अच्छे लोग मन को नहीं समझ पाते, फिसल जाते हैं, भटक जाते हैं,
सामान्य दशा में नहीं, बड़े बड़े दोष दुर्गुणों में भटक जाते हैं। अब आप देख सकते हैं, पुराणों को पढ़ सकते हैं, अमुक ऋषि इतने हजार वर्षों से एक पैर पर खड़ा होकर के नीम की पत्ती केवल चाटते हुए तपस्या करता रहा, और कौन अप्सरा को देखा, फिसल गया। अमुक कैसे फिसल गया। तो आज डर लगता है कि अरे, मन में संदेह होता है कि कोई मन को नहीं रोक सकता, कोई साधना नहीं कर सकता, कोई त्यागी नहीं हो सकता, कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि भटक गए, फिसल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश फिसल गए, तो हम लोग कौन होते हैं। ऐसा सोच करके मन को हरेला बना देते हैं और साधना से दूर हो जाते हैं। ये हमारे मन की चालबाजी है। भटकने वाले भटक जाएं, ब्रह्मा विष्णु भटक जाएं, चाहे और कोई भटक जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन बड़े त्यागी सन्यासी और विरक्त थे, वो सामान्य राजा महाराजा रहे होंगे और गृहस्थ रहे, सब बाल बच्चे वाले थे, संसारी जीवन जी रहे थे। आप त्याग वैराग साधना का काम करिए, आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो शक्ति है। वो बात पुनः याद आती है मुझे सदगुरु अभिलाष देव जी की। ये सन 2010 की बात है, छत्तीसगढ़ में थे। एक दिन गुरुदेव जी ने कहा कि साधक को, कोई भी नर हो नारी हो, भक्त हो या संत हो, आदर्श लोगों की याद करना चाहिए, जो अपनी दिशा में, साधना में, कल्याण पथ में, भक्ति मार्ग में सफल हुए हैं, उनकी याद करो। आपने किसी को देख लिया है कि वो भटक गया, वो फिसल गया, वो साधना से पतित हो गया, वो जेल में बंद है, अरे बड़े बड़े बाबाओं को देख लिए हैं, वो नहीं रह पाए हैं, सब साधु ऐसे भ्रष्ट होते हैं, कुछ नहीं, हम संतों के पास में नहीं जाएंगे, और सब कुछ छोड़ दिए, सबको एक भाव में गिन लिए। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, एक दुकान में अच्छा कपड़ा नहीं मिला तो दूसरी दुकान में जाते हैं, एक दुकान में अच्छा मोबाइल नहीं मिला तो दूसरी, तीसरी, चौथी दुकान जाते हैं। आपके इस बाजार में नहीं मिला तो भोपाल खरीदने जाते हैं। अमुक आपकी इच्छित चीज ना मिली तो आप मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं खरीदने के लिए। कितना मेहनत करते हैं। और संतों को, सच्चे संतों को, ज्ञान वैराग्यवान गुरुजनों की तलाश के लिए आपने कितनी मेहनत किया है, कितना आपने खोज किया है। अब बिना खोजे कुछ बिगड़े लोगों को देख लिए और बस मन में निराश हताश होकर के अपनी जगह में बैठ गए। ये अपना एक नुकसान तो करना हुआ। खोजी होए तुरंत मिल जावे, एक पल की ही तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आप साधना करने वाले साधकों की खोज कीजिए। सच्चे संत की क्या पहचान है। मोटा मोटा आप इतना देखिए कि सच्चे संत की पहचान है कि गृह त्यागी हो, दुर्व्यसनी ना हो और वासनाओं में डूबा हुआ ना हो, माया मोह में फंसा हुआ घर परिवार में जाकर के वो समय समय से फसली बन करके ना रहता हो। कुछ होते हैं कई प्रकार के साधु, असली, नकली, दखली, फसली। तो कुछ लोग फसली होते हैं। जब धान काटने का, धान लगाने का, गेहूं बोने का, गेहूं काटने का समय आया तो जाकर के घर में काम करवाते हैं। जब काम धाम सब निपट गया तो कपड़ा पहन करके चल दिए और भ्रमण करते हैं। और फिर भक्तों से पाए जो पूजा रुपया पैसा ला करके घर में, कहीं बहू के लिए, कहीं पोते के लिए, तो कहीं नाती के लिए, उनके लिए कपड़ा बनवाते हैं, उनके लिए गाड़ी खरीदते हैं। ऐसे लोगों से सदा दूर रहिए। आपका जो कल्याण का मार्गदर्शक विरक्त होना चाहिए और स्वयं समर्थ होना चाहिए वैराग्य की साधना में, तब आपका कल्याण होगा। गिरही गुरु और गिरही चेला और दोनों नरक में ठेली का ठेला। कुछ लोग कहते हैं नहीं महाराज हमारे गुरु जी अमुक पंडित जी हैं। तो पंडित जी किस आश्रम में रहते हैं? अरे आश्रम में कहाँ महाराज, जो घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं। आप माया मोह में डूबे परिवार में बाल बच्चों में रहने वाले, और आपके गुरु भी माया मोह में फंसे हुए परिवार में बाल बच्चों में, स्त्री पति पत्नी और नाती पोतों में रह रहे हैं। कौन आपका उद्धार कर देंगे भाई? आपके कपड़े में कीचड़ लग गया तो आप उस कपड़े को किस पानी से धोएंगे? साफ पानी से कि वही कचड़े वाले पानी से धोएंगे? आप कहीं बंधे हुए हैं पेड़ में और एक दूसरा व्यक्ति पेड़ में बंधा हुआ है और उससे कहें कि आओ हमारा बंधन खोल दो, तो खोल देगा?
अरे आप बंधे हैं, आपको खोलने के लिए कोई खुला हुआ व्यक्ति आएगा तब खोलेगा, बंधे को बंधा नहीं खोल सकता है। इसलिए आपका आदर्श, जिसे आप गुरु सदगुरु कहते हैं, वो स्वतंत्र साधक होना चाहिए, आत्मचिंतक होना चाहिए, किसी गुरु की शरण में रह करके दीर्घ काल तक साधना करके अपने मन इंद्रियों पर स्वस्थता प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और वैराग्यवान हो, माया मोह में डूबा हुआ ना हो, संतों के बीच में रहने वाला हो। ऐसे गुरु संत से कल्याण होता है। तो ऐसे लोग होंगे तो अपने मन को जीतेंगे और वो दूसरों को भी वही मार्गदर्शन करेंगे। और जो ऐसा नहीं करेगा तो उसी के लिए साहब कहते हैं सुर नर मुनि ही न चावे। तो ऐसे रहने वालों के लिए तो फिर वो माया तो रगड़ेगी, वो पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए हर इंसान को साधना में मजबूती से अपने कल्याण का काम करना चाहिए। जो काम करेगा उसका लाभ होगा और जो नहीं करेगा तो उसका समय ऐसे बीतता जाएगा, कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए साहब कहते हैं क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी। सेमर एक पौधा होता है, एक वृक्ष होता है, उसमें फूल लगते हैं, बड़े बड़े फूल, लाल लाल, इतना फूल खिलता है कि बस आने वाला है समय। सेमर का फूल खिलने का समय आ गया। इस बसंत ऋतु में ही सेमर में फूल लगते हैं और जब फूल लगता है तो पूरा पेड़ लाल लाल फूलों से ढक जाता है और फल भी लगते हैं। सुआ पक्षी आता है और उन फूलों को देख करके और उसके फलों को देख करके वो सुआ पक्षी आकर्षित होता है, बड़ा शोभायमान लगता है। तो उन फूलों को देख करके सुआ ललचाता है, आकर्षित होता है। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी। हे सेमर, तुम्हारे इतने फल और फूल शोभायमान होने से और खूब फल लगने से तुम्हारी कौन सी प्रशंसा है, क्योंकि तुम्हारे फल से ना पक्षियों को कोई खाने को मिला और ना उसका कोई स्वाद मिला। हाय फूल अनुपम बानी, इतना बढ़िया विलक्षण फूल लगे, फल लगे और उससे इतना सब मिला और कोई भी लाभ ना पा सका। ना सुआ पक्षी जब फल लगा तो चोंच मारा और देखता है कि रोवाटा निकला, बेचारा सिर पटक कर निराश होकर उदास होकर के उड़ जाता है। ऐसे ही सेमर के फूल की तरह हमारे प्राणी पदार्थ, भोग, ऐश्वर्य, परिवार, घर, धन है। सेमर के फूल की तरह बड़े सुंदर सलोने, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जिनको मेरा लल्ला, मेरा भैया, मेरा बप्पा, मेरा राजा कह करके खिलाते हो, कंधे पर ढोते हैं, अपने हाथ से नेवाला उठा करके उनके मुख में खिलाते हैं और उनकी तोतली बातें सुन सुन करके बड़ा मन रीझता है। 4 दिन में वही बड़े होते हैं, पास में बैठते नहीं हैं, सीधे मुख बात नहीं करते हैं और फिर वो कहते हैं पिताजी आप नहीं समझेंगे, माँ तुम नहीं समझोगी। जब वो बच्चा बोलना नहीं जानता था तब उसके दुख दर्द भूख प्यास को माँ समझ जाती थी और आज वो बच्चा कहता है माँ तू नहीं समझेगी मेरी बात को। यही है सेमर का फूल, मोह करने का यही फल मिलता है। जिस बहू को लाने के लिए माताएं बड़ी बेताब रहती हैं, मेरे बच्चे के थोड़ी सी और उम्र हो जाए तुरंत मैं बहू लाऊंगी, सोने जैसी बहू, और बहू आएगी और फिर सारा मेरा घर संभाल लेगी, सारा काम करेगी, मैं बैठे बैठे केवल आर्डर देती रहूँगी, बहू ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। और 4 दिन में बेटा की शादी हो जाती है और डीजे बजाकर और घोड़ी पर सवार हो करके बड़े उछल कूद नाच गान के साथ बाजा गाजा करके फिर ले आते हैं बहू को। और बहू आई और बड़ी ख्वाहिश माँ के मन में है, सास के मन में कि बस आवे बहू और फिर मैं तुरंत हुक्म चलाना शुरू करूँ। अभी तक तो बेचारी कहीं हुक्म नहीं चलाई थी,
क्योंकि अपना स्वयं घर में लगी रहती थी, सारा काम करती थी। पति भी डांट लेता था, बेटा भी डांट लेता था, बिटिया भी कहती थी कि माँ ये काम कर लो, वो काम कर लो। कोई हुक्म चलाने वाला नहीं था जिस पर मैं चला सकूं। तो बड़ी कल्पना थी कि बहू आएगी तो फिर उसी पर सारा शासन करूंगी। अब ये कामना रख करके जब बहू के साथ बर्ताव करेंगे तो बस 2 महीना चलता है, और फिर बात बात में टोका टाकी, बात बात में बहू तू ये नहीं कर पाएगी, तू नहीं समझ रही है, ऐसे कर वैसे कर, हरदम टोका टाकी। तो कितना सहेगी वो बहू। अब एक बार उसका मुख खुला तो फिर गया काम से। फिर तो आपका मुख एक बार बंद हुआ तो फिर चू नहीं कर पाओगे बाद में। इसलिए माताएं सावधान, बहू आवे तो प्रेम सम्मान जैसे शुरू में देती रही, बहुत ज़्यादा ना देना, लेकिन मध्यम दर्जे का सम्मान, प्रेम, मिठास सदैव बनाए रखना। अब कभी बहू को कुछ डांटना कहना पड़े तो केवल उसी को कहना। बहू सह लेती है, एक बार उसको डांट दीजिए, गाली दे दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वो सह लेगी। लेकिन अगर बहू के कोई गलती पर आपने बहू के माँ बाप को कुछ कहे कि अरे तेरे माँ बाप ने पता नहीं तुझको क्या सिखाया, उनकी क्या अकल थी, उनकी बुद्धि कैसी थी, तेरे जैसे लड़की को कुछ अकल ही नहीं दिए, अगर उनके बहू के माँ बाप को कुछ कहे तब फिर बहू नहीं सहेगी, तुरंत बगावत करेगी। इसलिए समझो, घर गृहस्थी में रहने के तरीकों को भी समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझदारी रखने पर घर बिगड़ जाता है। आपस में प्रेम होना चाहिए। और सास का कर्तव्य है कि बहू को इतना प्रेम दे कि बहू अपने नैहर को भूल जाए। वो भूलने के लिए आई ही है। सब लड़कियां जानती हैं कि 4 दिन में मेरी तो शादी कर ही देंगे और किसी दूसरे घर में जाना ही है, तो 2-4 साल 10 साल अधिकतम आना जाना होता है, फिर तो एकदम घटते घटते एकदम घट जाता है। तो वो जानती हैं। लेकिन अगर सास का प्रेम पा जाए, अगर प्रेम नहीं पाती है तो बार बार उसको अपनी माँ की याद आती है, नैहर की याद आती है, पिता की, भाई की याद आती है। और अगर वो ज़्यादा नहीं सास का प्रेम पाती रहे और पति का सहयोग मिलता रहे तो फिर हर लड़की अपने नैहर को बहुत जल्दी भूल सकती है। लेकिन गलतियां हो जाती हैं इन माताओं से भी, और वो बात बात में टोका टाकी करती हैं और फिर वो घबरा जाती है, और घबराने से फिर दोनों तरफ से टकराहट शुरू होती है। और ये बहुएं भी सावधान रहें, अगर अपनी सास की सेवा नहीं करेंगी, उनका सम्मान नहीं करेंगी, उनकी बात नहीं मानेंगी, उनका आदर नहीं करेंगी, तो दिन दूर नहीं है कि आप भी सास बने। तुरंत वो 10 से 20 साल का समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। आप भी बहू बनेंगी, आप भी सास बनेंगी, आपकी बहू आएगी और आपके साथ वैसा बर्ताव करेगी। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे और घर में बूढ़े पिताजी थे। तो वो बहू जो है अपने ससुर को भोजन देती तो दरवाजे पर वो बैठे रहते, खांसते थे, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती थी, तो अच्छा नहीं लगता था उस बहू को। उन्होंने अपने पति से कहा कि देखो जी, इन अपने पिता को ऐसा करो कि घर के पीछे जहाँ गायें बांधी रहती हैं, बहुत जल्दी जल्दी आज लाइन कट रही, थोड़ा सा और इधर आ सकती हैं माताएं, उधर छिप रही हैं। हेलो हेलो, हाँ कृपया ध्यान दें इधर। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैं कह रहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि बहू भी एक दिन सास बन जाती है। इसलिए सास और बहू का प्रेम होना चाहिए। कौन सी कहानी? कौन वाली? प्याला। अच्छा हाँ, तो मैं कह रहा था कि
पति पत्नी दोनों थे और बूढ़े पिताजी थे। तो देवी ने एक दिन अपने पति से कहा कि देखो जी, आपके पिताजी ये दरवाजे पर बैठे रहते हैं और खांसते रहते हैं और घर की शोभा बिगड़ती है। इनको घर के पीछे जहाँ पर गायें बंधी रहती है वहीं पर एक झोपड़ा बना दीजिए और वहीं खाट डाल दीजिए, वहीं आराम से रहें। और ये ठीक नहीं लगता है, ये सामने दरवाजे पर बैठे खांसते रहते हैं। तो उसके पति ने समझाया कि कहा देखो ऐसा ठीक नहीं है, पिताजी का ही घर है, उन्होंने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे साथ शादी किया और उनके साथ ऐसा बर्ताव करना उचित नहीं होगा। तो पत्नी कहती है तो फिर पिता को लेकर के रहो, मैं जाती हूँ यहाँ से, सीधी सी बात। तब वो सोचता है कि भाई पिताजी तो 4 दिन के मेहमान हैं, चले जाएंगे, मुझे ज़िंदगी तो काटना है इसके साथ और इसको नाराज़ करके रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चल भाई तेरी ही बात सही। पिताजी के पास गए और कहते हैं पिताजी यहाँ आपको बच्चे परेशान करते होंगे और आपका पीछे बढ़िया से लगा देते हैं खाट और वहीं रहिए। पिता समझ रहे थे, अब क्या करते, कहा ठीक है बेटा, जहाँ चाहो वहाँ कर दो। कर दिए, जहाँ गौशाला थी वहीं बढ़िया एक खाट लगा दिए, झोपड़ा बना दिए, घेर दिए और वहीं रहने लगे। कुछ दिन बीता तो फिर वो बहू कहती है कि ये बूढ़े पिताजी को मैं भोजन देने जाती हूँ तो ये खांसते हैं, इनके आँख से पानी, नाक से पानी, मुख से लार टपक जाती है और कांपते हैं, थाली साफ नहीं कर पाते और थाली उठाने का मन नहीं करता है मेरा। तो पति से कहती कि ऐसा करो कि कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के प्याले ला करके बनवा करके रख दो और उसी में रोज़ हम भोजन देते जाएंगे और खा करके पिताजी पिछवाड़े फेंक देंगे। ये रोज़ ये मांजने का चक्कर नहीं रहेगा, बर्तन मांजो। तो पति ने फिर कहा, लेकिन फिर वो डपट दी। तो अंततः मिट्टी के प्याले खूब सारे, ढेर सारे 1000 प्याले बनवा करके ला करके रख दिए। रोज़ उसी में एक एक प्याले में भोजन दिया जाने लगा। और उनका एक बच्चा था जो अभी 5-6 बरस का हो गया था। वो एक दिन खेलते खेलते गया, पिछवाड़े बहुत सारे मिट्टी के प्याले पड़े थे और उनको बीन बीन करके ला करके अपने एकांत कोठरी में वो रखता जाता। करीब करीब 25-30 प्याले जब हो गए, एक दिन की बात, उसकी माँ सफाई करते करते अंदर गई, देखती है कि यहाँ जूठे प्याले बहुत सारे रखे हैं। तो बच्चे से कहती है कि बच्चा ये तू क्यों रखा है जूठा प्याला। तब तक बच्चे का पिता भी आ गया और अपने पति से वो कहती है कि देखो ये बच्चा कैसा है ना समझ, ये जूठे प्याले बटोर बटोर करके पिछवाड़े से ला करके घर में रख रहा है, घर को गंदा कर रहा है, क्यों ऐसा करता है। तो पिता कहता है बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, अरे तुमको खेलना है तो हम तुम्हारे लिए ढेर सारे नए प्याले दे देंगे, ये जूठे प्याले क्यों। तब वो बच्चा कहता है कि पिताजी देखिए आप धनी हैं, आप अपने पिता के लिए एक ही बार में 1000 मिट्टी के प्याले लाकर रख दिए हैं, आपके पास पैसे रहे और समय बीतेगा, आप बूढ़े होंगे, मैं जवान होऊंगा और कौन जाने मेरे पास इतने पैसे ना रहे तो ये सारे मिट्टी के प्याले आपके बुढ़ापे के लिए रिजर्व में रखे रहेंगे और उस समय ये सब काम आएंगे। इतना सुनते ही तो उसकी माँ के पैरों तले धरती सरक गई और उसके पति ने भी कहा कि देखो बच्चे के संस्कार बिगड़ रहे हैं और ऐसा करना हमारे लिए खतरे की घंटी है, तो सावधानी होनी चाहिए। ये मत सोचो कि हम जो कर रहे हैं बस करते ही चलेंगे, अरे उसका परिणाम हमारे ऊपर आने वाला है, अच्छा करेंगे तो बुरा करेंगे तो। इसलिए जो हम चाहते हैं अपने भविष्य में वही काम हम दूसरों के साथ करें, जीवन में सहना सीखें। ये उलझनों की दुनिया है, चाहे पिता की बात हो, पति की बात हो, बेटा बेटी की बात हो, बहू या सास की बात, देवरान जेठान ननंद भाभी कोई हो, बिना सहे काम नहीं बनेगा। और जो लोग सहते नहीं हैं कलह शुरू हो जाता है। सहो, सहने से आपका मन मजबूत होगा और अगले के मन में प्रेम बढ़ेगा, कलह से बच जाएंगे
और घर का संगठन बना रहेगा। इसलिए जहाँ रहे आपस का प्रेम होना चाहिए। ये संसार तो झगड़पुर पट्टन है ना, हर जगह तो कला। अगर आप नहीं सहेंगे, कहीं भी चले जाओ, अपने बेटी से, बेटा से, भाई से, पिता से, माँ से, दुकान में चले जाओ, दुकान से रास्ता में चलो, एक मोटरसाइकिल वाला भर्र से धूल उड़ाते हुए चला जाएगा, वहीं से लड़ने का समय आ सकता है। खेत में बगल में कोई ज़मीन काट रहा है, थोड़ा मेड़ काट रहा है, कोई हमारे खेत में पशु किसी का आ गया है, अरे लड़ना हो तो कहाँ, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, आप लड़ते रहो सब जगह। लेकिन लड़ने से बचना है तो जिंदगी भर बिना लड़े आप रह सकते हैं। अरे थोड़ा सा सहना सीखो, थोड़ा सा छोड़ना सीखो, थोड़ा सा त्यागना सीखो, थोड़ा सा हटना सीखो, बस सब ठीक हो जाएगा। ये संसार झगड़पुर पट्टन है। वो एक कहानी याद आती है मनोरंजक कि एक नवयुवक था, उसकी शादी हुई और वो शादी होने के बाद कई साल तक तो ससुराल गया नहीं। बहू को लाने ले जाने वाले और लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लड़के लोग जल्दी ससुराल नहीं जाते थे। आज की बात अलग है कि शादी के पहले ही पहुंच जाते हैं। तो वो पहले के ज़माना था, तो शादी के कई साल के बाद वो लड़का ससुराल पहुंचा। लेकिन अब गांव के पास तो पूछते पूछते पहुंच गया, लेकिन अब घर नहीं मालूम था, भूल गया। कई साल बीतने के बाद वो किस गली में गांव में घुसना है तो भूल गया। अब नाम भी पता नहीं था। तो पूछते पूछते पहुंचा, गांव के अंदर थोड़ा पहुंच गया, लेकिन अब कुछ आइडिया नहीं। तो लोगों को संदेह हुआ कि शायद ये उनके ही घर जाएंगे। तो एक बच्चे से कहा कि बेटा तुम अगर हमें उनके घर में पहुंचा दो तो हम तुम्हें ढेर सा गुड़ खिलाएंगे। बच्चा पहले तैयार ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब गुड़ के लिए कहे तो कहा ठीक है हम पहुंचा देंगे। तो घर के निकट गए, कहा वो घर है, आप चले जाइए, आपकी ससुराल यहीं है। तो कहे लाइए गुड़। तो दुकान से 50 ग्राम गुड़ खरीद करके दे दिए। तो लड़का मुकर गया, कहे ना आपने ढेर का वादा किया है, ढेर सा गुड़ खिलाएंगे, अब आप हमको ढेर दीजिए। तो अब 50 ग्राम से 250 ग्राम खरीद करके दे दिए। तो फिर बच्चा कहता है ना हम 250 नहीं लेंगे, हम ढेर गुड़ लेंगे। अब वो परेशान, अंततः और 100 ग्राम खरीदे, फिर और खरीदे। मतलब 3-4 बार ऐसा करते करते आधा किलो 1 किलो गुड़ खरीद करके दे दिए। लेकिन लड़का मान ही नहीं रहा था, कहता नहीं ढेर सा गुड़ हम लेंगे। अब हैरान हो, इतने में उस नवयुवक के साले साहब आ गए। अरे कहाँ आप यहाँ कैसे? कह रहे भाई घर ही तो आ रहा था, लेकिन रास्ता भूल जाने के कारण इस बच्चे से सहयोग लिया। अब मैंने इससे कहा था कि बेटा बता दो तो तुम्हें हम ढेर सा गुड़ खिलाएंगे। अब ये मान नहीं रहा है। मैंने 50 ग्राम दिया, 250 ग्राम दिया, 400 ग्राम दिया, आधा किलो दिया, लेकिन कहता नहीं ढेर सौ। कह रहे ये ऐसे नहीं मानेगा, ये ढेर गुड़ इसको चाहिए ना। तो चलो ठीक है हम ढेर सा देते हैं। तो एक 50 ग्राम का रोड़ा उठाए और एक 100 ग्राम का रोड़ा उठाए। अब कहा देखो कौन सा ढेर है? कहा 100 ग्राम वाला। कहा ले दे, और गुड़ वापस लेके चल दिए। कहा ऐसे निपटा जाता है इनसे, ढेर चाहिए ना। तो सबको शब्दों के जाल में जैसे लोग उलझते हैं, वैसे उनको भी उलझाने की अगर ऐसे लोग मिल जाए तो थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। तो पहुंच गए घर, स्वागत हुआ, खाए पिए। रात में नाच था, गांव में एक जगह नाच था, मेला लगा था, तो रात में वहीं नाच होना था। तो नाच देखने गए। अब मेला में नाचने वाली नर्तकी थी और नाचते नाचते लोगों का मनोरंजन करना था। और नाचते नाचते उसने कहा कि बीच बाजार में जो हक गए उसको 500 रुपया अब ले, अब अभी हम दें। मतलब बीच बाजार में जो कोई टट्टी कर दे 500 रुपये अभी हमसे ले ले। तो ये श्रीमान जी ताव में आ गए, कहे हरामजादी कहीं की बेश्या की जात, और कहती है बीच बाजार है, तू ही हक दे, हम 500 रुपये तुमको दे दें। अब वो नर्तकी बेशरम महिला, और उसको आओ न देखा न ताव, और तुरंत बीच में कर दी। तो कहते लाओ 500 रुपये। अब ये परेशान, 500 रुपया तो थे नहीं, बस जोश में कह दिए थे। तो उनके साले फिर वहीं पहुँचे, कहें कि देखो बात तो ठीक है 500 रुपया दिया जाएगा,
लेकिन पहले हम पटवारी बुलाते हैं और बाजार पहले हदबंदी करेंगे, और जहाँ तुमने टट्टी किया है वो बीच बाजार में पड़ेगा, तभी 500 रुपये मिलेगा। अब कहाँ बीच बाजार पड़ता है? तो ये संसार में अगर झगड़े से बचना है तो निपटना भी आना चाहिए, नहीं तो जगह जगह कलह होता रहेगा। तो सदगुरु कहते हैं कि जिन जिन लोगों में मन फंसा करके रखे हो, संभल के रहना भी आना चाहिए, संभल कर जीना भी आना चाहिए। इन्हीं बच्चों से, अपनों से ही तो कलह होता है ना, अपनों से ही तो सारा दुख मिलता है, और अपनों में ही सावधानी चाहिए। आपको जो दुख है वो मुंबई वालों से है कि दिल्ली वालों से है? होगा तो आपके भोपाल के आसपास वालों से, और भोपाल वालों से भी ज़्यादा नहीं, आपके आसपास सुठालिया वालों से होगा, सुठालिया वालों से भी ज़्यादा नहीं, अपने मोहल्ले वाले, मोहल्ले वालों से भी ज़्यादा नहीं होगा, अपने घर वाले, घर से भी ज़्यादा नहीं होगा, अपने कहलाने वाले बेटा बेटी से होगा, उनसे भी कभी कभार होता होगा। अपने शरीर से ज़्यादा समस्या, और शरीर से भी कई बार नहीं भी होती समस्या, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या अपने मन से होती है। जो जितना मेरे निकट होता है उतना मेरी समस्या का कारण बनता है, इसलिए उस निकट वाले से और सावधानी की ज़रूरत होती है, संभल करके रहना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं, काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे। ये जवानी, ये सुंदरता, ये बाल बच्चे, ये घर धन, ये ऐश्वर्य, इसको पाकर के बहुत इसमें मन को फंसाओ मत। बस सेमर, ये सेमर के फूल की तरह हैं, क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए फूल अनुपम बानी। ये ज़्यादा चमक दमक में मन को फंसाओ नहीं। आगे साहब कहते हैं, काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे। ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे। हे खजूर, तुम्हारी भी क्या प्रशंसा की जाए। खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है और उसमें थोड़ी सी छाया होती है, और वो छाया दूर कहीं खाई खंदक में पड़ती है, और उससे किसी को छाया नहीं मिलती है, किसी को विशेष लाभ नहीं मिलता है। तो सदगुरु कहते हैं, काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे। ये खजूर के पेड़, साहब कहते हैं कि ये खजूर का पेड़ और उसका फल लगा, ऐसा लगता है कि फल लग करके बहुत आनंद देंगे, बड़ा सुख मिलेगा। सदगुरु कहते हैं कि खजूर का पेड़ जो होता है बड़ा ऊंचा और लगता है कि इतना बड़ा, किंतु उसकी छाया खाई खंदक में पड़ती है, किसी पथिक को लाभ नहीं मिलता है और उसका फल भी खाने को नहीं मिलता है। ऐसे ही कोई बड़े पद पर पहुंच गया है, बहुत धनवान हो गया है, बड़ा रूपवान हो गया है और बहुत कुछ ऐश्वर्य पा गया है, लेकिन उस ऐश्वर्य से, उस धन से, उस रूप से आपका क्या लाभ होगा। सदगुरु कहते हैं, काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे। कोई लाभ नहीं मिलने वाला है ऐसे बड़ी बड़ी महिमा से, बड़ी बड़ी बड़ाई से, बड़े बड़े धन ऐश्वर्य से। किसी के पास बहुत धन है, अगर उस धन से सेवा नहीं किया दूसरों की तो वह धन किस काम का। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो गया है और बड़ी विद्या पढ़ करके भी अपनी विद्या का घमंड करता है, अपना पढ़ लिख करके दूसरों को सताता है, दूसरों को अपने वाक जाल में उलझाता है, तो इस बड़ाई से कौन सा लाभ हुआ। इसलिए जो कुछ हमारे पास धन है, ऐश्वर्य है, प्रभुता है, उसका सदुपयोग करना आना चाहिए, उसको अपने जीवन में सदुपयोग करना सीखें। तो सदगुरु कहते हैं, काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे। चाहे जितना ही चीज़ें मिल जाएं, खजूर के पेड़ जैसे बड़े बड़े ऐश्वर्य, लेकिन इन ऐश्वर्यों में कोई दम नहीं है। ये सब खजूर के पेड़ की तरह है, सूखे, नीरस, छायाहीन। ऐसे ही कोई बहुत चीज़ें पा गया, धन पा गया, ऐश्वर्य पा गया और बड़ा बड़ा वैभव पा गया, लेकिन उन वैभवों से अगर वो ना लाभ दे रहा है, ना दूसरों को लाभ
उससे मिल रही है तो क्या लाभ हुआ। इसलिए सदगुरु कहते हैं, काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे। ग्रीष्म ऋतु में पथिक के काम नहीं आती है वो खजूर की छाया। ऐसे हमारा बड़ा घर बड़ा धन हो गया और कोई दीन दुखियों को हमने सहयोग नहीं किया, कोई दरवाजे पर आ गया है उसको हम प्रेम से भोजन ना करा सके, अपने घर में आश्रय ना दे सके, 2 मीठे शब्द नहीं बोल सके, तो हमारे ऐश्वर्य का, पढ़ाई लिखाई का, विद्या बुद्धि का, धन का लोगों में क्या लाभ हुआ। देखो, जब पेड़ में फल लगते हैं तो अपने आप वो झुक जाता है ना। पेड़ों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे ही जो समझदार लोग होते हैं, जितना वे बड़े पद पर होते हैं और जितना पढ़े लिखे होते हैं, जितना उनकी बुद्धि विकसित होती है, उतना उनके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। अक्सर होता भी है, हमने कई ऐसे IAS अफसर, बड़े पद वालों को देखा कि बड़े समझदार, बड़े शालीन, बड़े विनम्र, और ऐसे भी लोगों को देखे कि पढ़ लिख करके होनहार हो गए, बड़े पद पर चले गए और अपने ही अब लोगों को छोड़ करके वो अब अपने कल्चर और अपने लेवल के लोगों के बीच में चले गए और अपने ही भाई बंधुओं को, अपने परिजनों को अब वो निम्न समझने लग गए। ये ठीक नहीं है। जिन लोगों के बीच में रह करके हम आगे बढ़े हैं, जितना बन सके उनको भी आगे बढ़ाने के लिए सोचो। केवल अकेले भौतिक चीज़ों में आगे बढ़ करके दूसरों को है मत समझो। उन्हीं के बदौलत आप आगे बढ़े हैं। उन माता पिता, जैसे एक बच्चा है, पिता के कंधे पर बैठ करके वो दूर तक देखता है, तो बच्चा ये सोचे पिता से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ और पिताजी तो उतना दूर तक देख ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा सोच करके वो पिता को अगर निम्न दृष्टि से देखे तो ये बच्चे की नासमझी है। पिता का सहयोग है, पिता के कंधे पर बैठ करके देख रहा है ना। बच्चे का महत्व तो है कि वो दूर तक देख रहा है ऊंचा होने से, लेकिन उस दूर तक देखने का माध्यम पिता है। इसी तरह कोई आगे बढ़ गया है धन में, पद में, अधिकार में, रुपए पैसे में। हम साधक लोग हैं और हम अपने गुरुजनों के पास, संतों के पास, यहाँ तक कि अपने भक्तों में, इन जहाँ जन्मे वहाँ, इन सब के प्रति हमारे मन में विनम्र भाव होना चाहिए। ये कभी ना सोच लें अरे ये तो सब गृहस्थ हैं, ये तो सब माया मोह में डूबे हुए लोग हैं, अब हम तो त्यागी बैरागी हैं। ऐसा सोचे कि सारा त्याग बैराग का लेवल गया नीचे। अरे संत और सज्जन, ये 2 शब्द जुड़वा चलते हैं ना। संत संत हैं, वो आगे चल रहे हैं और सज्जन लोग पीछे चल रहे हैं, लेकिन दोनों एक राह के राही हैं, दोनों कल्याण के पथिक हैं, दोनों को साधना करना चाहिए, दोनों श्रेष्ठ हैं अपनी अपनी जगह पर। हाँ, अपनी अपनी मर्यादा में रहें। संत हो गए हैं तो भक्तों में घुस घुस करके उनके बीच में, उनके घर परिवार, उनके बहू बेटों के बीच में, उनके घर धन के बीच में रह करके ना रहें, घुस करके रहना ना चाहें, वो मर्यादा में रहें। अब भक्त हैं तो श्रद्धा और भक्ति के साथ संतों की सेवा करते हुए, अपने मन में प्रेम उपासना का पाठ पढ़ते हुए साधना वो भी करें, भक्ति का पालन करें, तो दोनों का कल्याण होगा। बराबरी भी ना करें। एक बार की बात, कुछ संत थे, एक गांव में गए तो भक्त के यहाँ गए, पास में जहाँ उनकी कुटिया थी तो वहाँ गांव के भक्तों में गए। तो एक भक्त थे, थोड़ा पुराने थे। संत जो गए थे वो नई उम्र के थे, 40-50 के रहे, और वो जो भक्त रहे वो करीब करीब ज़्यादा के रहे, 60-65 के रहे। और आए संत के पास ही और कहें अरे गुरु भाई आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। और संत के साथ ही खाट पर वो भी बैठ गए, भक्त भी। अब क्योंकि जिस गुरु के शिष्य वो संत हैं, उसी गुरु के शिष्य वो भक्त भी हैं, तो वो भक्त जन उन संत को गुरु भाई कहने लगे। कहते हैं अरे गुरु भाई जी आप आ गए, और बात करते करते उनके साथ खाट में बैठ गए। जब बैठ गए तो संत को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब कैसे कहते हो, तो गुरु भाई कह रहे हैं और वो पुराने भी हैं उम्र में,
और ये भी सच है कि जब वो साधक संत हुए थे उससे पहले के वे भक्त हैं। तो अब संत कुछ बोल ना सके, आए गुरु जी से बताए। गुरु जी फिर उठे और गए गांव में और उन भक्तों को डांटे। कहते हैं तुम लोग संतों की बराबरी कर रहे हो। अरे भले तुम भक्त हो, पुराने हो, श्रेष्ठ हो, समझदार हो, ज़्यादा तुम्हारे अंदर ज्ञान भी है, यह भी सच है, लेकिन उन्होंने माँ बाप को छोड़ा, साधना का जीवन अपनाया, त्याग वैराग में जीवन को निभा रहे हैं, गुरु की शरण में रह रहे हैं और कल्याण के पथिक हैं और वो साधना का जीवन जी रहे हैं। तुम भक्त होते हुए, पुराने होते हुए उनकी मर्यादा करो, उनका सम्मान करो, तो इससे दोनों की मर्यादा बनी रहेगी। और बराबरी करोगे तो तुम भी डूब जाओगे और उन संतों का भी नुकसान होगा, वो तुम्हारे यहाँ कभी आएंगे नहीं। तो देखो, इसीलिए मर्यादा होती है। अब आपको मैं छोटी छोटी बात और बता दूं, समय बस मैं समाप्त करने वाला हूं। सदगुरु अभिलाष साहेब जी के गुरुदेव सदगुरु रामसूरत साहेब जी थे और सदगुरु रामसूरत साहेब जी गृह त्याग तो कर दिए थे अपनी 14 साल की उम्र में ही। और जब उनकी करीब करीब 35 साल की उम्र हो गई थी तो उनके पिताजी भी गृह त्याग करके आके उन्हीं की शरण में आ गए थे। उनका नाम था सदगुरु शरण साहेब। अब देखो, ये तो बेटा रहे और वो पिता रहे, लेकिन जब वे बाद में संत हो करके आए सदगुरु रामसूरत साहेब जी के पास, तब वो पिता का भाव रख करके नहीं रहते थे, गुरु मान करके रोज सुबह उठें, स्नान करें, स्नान करके फूल लेकर के आवें और उन अपने बेटा सदगुरु रामसूरत साहेब जी के पास चढ़ावें, बंदगी करें, चरण स्पर्श करें और फिर अपने काम में रोज लगते थे। यह वास्तविक सच बात मैं कह रहा हूँ, कोई कल्पना की बात नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है, यही होना चाहिए। तो एक मर्यादा होती है, गृहस्थी की मर्यादा अपनी है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, घर में रह तो भक्ति करूँ, ना तो करूँ वैराग, अब वैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। तो गृहस्थ की विरक्ति की मर्यादा है, दोनों अपनी मर्यादा में रहेंगे और दोनों एक भक्ति की मर्यादा में रहे, संतों की सेवा करे, संतों का सम्मान करे, संतों के पास बैठे, उनके सत्संग को श्रवण करे और घर में आकर के फिर अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में उन सुने हुए ज्ञान का जीवन में रियलाइजेशन करे और वैसी भक्ति साधना में रहे। और संत की मर्यादा है त्याग वैराग में रहें, अपने घर में जन्मभूमि में जा करके बैठ करके घुस के वहाँ ना रहें ज़्यादा। चाहे जितने अच्छे जन्मभूमि के लोग हों, अगर साधु जन्मभूमि में जाएगा बार बार तो उसका वो सम्मान नहीं रहेगा, वो क्वालिटी नहीं रहेगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी वहाँ न जाइए जन्मभूमि के ठाव, अवगुण अवगुण चिन्हे नहीं लेत पुरानो नाव। यही तो कहेंगे, वो फलाने चाचा आए हैं, फलाने भैया आए हैं, फलाने का लड़का आया हुआ है, और यही तो कहेंगे। आपके ज्ञान वैराग्य से उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। और दूसरे भक्तों में जाएंगे तो कहेंगे गुरु जी आए हैं, साहेब जी आए हैं, संत जी आए हैं, ये कहेंगे और आपके पास बैठेंगे, लाभ लेंगे। लेकिन जन्मभूमि में कोई साधु जाता है तो अगर गया भी तो 1 दिन 2 दिन वे लाभ लेंगे, और ज़्यादा कोई बैठ करके वहाँ रहना चाहेगा तो फिर क्या होगा? एक दिन में गुरु जी, दूसरे दिन में साधु जी, और तीसरे दिन में भैया जी, और चौथे दिन में हल लेकर चल जी, फावड़ा लेकर खेत में काम करो जी। और ज़्यादा वहाँ रहेंगे तो यही तो होगा कि साहब हम थोड़ा खेत में जा रहे हैं, ये बच्चा है थोड़ा सा संभाले रहिएगा, आप घरे में तो हैं, साहब थोड़ा सा हमारे भैंस को खोल करके धूप आ जाए तो उधर बांध दीजिएगा। तो वो साधु फिर साधु नहीं रह जाएगा, वो घरेलू हो जाता है। इसलिए साधु की अपनी मर्यादा है, वैराग में रहे। वैराग की एक बहुत बड़ी अपनी जगह होती है। जगह का मतलब बाहर की वो जगह नहीं, वो पद होता है। तो मैंने कहा सदगुरु कबीर साहब की बात है कि काह खजूर बड़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आनी तुलानी तेरी छाया काम न आवे। भौतिक जगत में गृहस्थी में रहने वाले कोई बड़े पद पर हों तो वह भी अपने धन का, ऐश्वर्य का, पद का, विद्या का, बुद्धि का सदुपयोग करके दूसरों की सेवा करते रहें और अपने मन को सरल, विनम्र तथा कल्याण की तरफ अग्रसर करते रहें। और
कोई साधु हो गया है, बड़े पद पर, साधु का पद ही अपने आप में बड़ा होता है, तो बड़ा हो गया है तो ऐसा जीवन को जिए कि उससे भी लोग लाभ लेते रहें। इतना ऊंचा ना उठ जाए, अपने आप को अपने भक्तों से, अपने गुरुजनों से इतना ऊंचे ना उठा लेना चाहिए कि आपके पास लोग आने में डरने लग जाएं, आपसे बात करने में लोग भय खाने लग जाएं, आपकी बात सुनने के लिए लोगों को इतने रुपया जमा करना पड़ जाए और आपसे जुड़ने के लिए इतना सब करना पड़े। ये सब तमाशा नहीं करना चाहिए। साधु साधना में रहे, त्याग वैराग सादा से रहे और अपना बाहर का लेवल उठा करके ना रखे कि कोई आपको बुलाना चाहे तो इतना लाख रुपया जमा करे तब वो बेचारा बुला सके, नहीं तो आपका लाभ ही न ले सके। आपके लिए इतनी व्यवस्था करे, इतनी फौज फक्कड़ इकट्ठी करें। आप एक महात्मा जी रहे, अपनी गाड़ी से गए, कार्यक्रम था और अब वो सीधा मंच पर ही पहुंचा करते थे और एक दिन में 2-3 कार्यक्रम करते थे और उनके कार्यक्रम लेने के लिए लोग 6-6 महीना पहले से तारीख लिया करते थे। तो कार्यक्रम था, जहां गए सीधा मंच पर पहुंचे। उस दिन वहां रात रुकना था तो शाम को मंच पर पहुंचे, देखे कि मंच उनके मन माफिक नहीं बना हुआ था। तो ड्राइवर से कहे चलो गाड़ी हाँको, दूसरी जगह चलेंगे। नहीं, ये मूर्ख हैं भक्त लोग, नहीं समझते हैं हमारी क्वालिटी को और हम यहाँ नहीं रहेंगे। चले गए। जब अगली जगह गए तो अपने भक्तों से कहे, भक्त लोग पूछने आए कि महाराज कैसे क्या व्यवस्था करना है। कहा देखो, मंच बनाना, मंच पर चौकी रखना और मंच पर और भक्त लोग कुछ बैठ लेंगे जो गायक लोग हैं, और जो ऊपर चौकी रखोगे चौकी पर मेरे साधु लोग बैठेंगे, फिर चौकी पर एक चौकी रखना, वहाँ मैं बैठूंगा। अब इतना वो रोग गांठते हुए अपना सब दिखा रहे थे। अब ऐसा कोई करेगा तो भक्तों को कितनी परेशानी होगी। इसलिए ये सब की भी जरूरत नहीं है। साधु केवल साधना में रहे और जो भक्त लोग व्यवस्था कर दें, जैसा भी मंच है एक उचित व्यवस्था रहे, कहने सुनने की, बस वहाँ बैठे, कहे अपनी बातें सहज रूप से, ना वाक्य प्रदर्शन करे और ना देह प्रदर्शन करे, ना धन प्रदर्शन करे, ना पद का प्रदर्शन करे। सरल विनम्र हो करके ज्ञान का, वैराग का, बोध विचार का, अपने गुरुजनों संतों द्वारा जो ज्ञान वैराग की प्रेरणा उन्होंने पाया है, सीखा है, विनम्रता पूर्वक उसको प्रेस करे और अपनी बातों में बहुत दिखावा ना हो कि एक संत रहे, अब वो जो है रहे इसी तरफ के लेकिन दूसरे प्रदेश में चले जाएं तो बात बात में वो बोल दें, अरे मुझे भूल गया, वो अंग्रेजी ज़्यादा आती है ना, अंग्रेजी में ज़्यादा बोला हूँ, अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ा हूँ तो अंग्रेजी आ जाती है। तो बात बात में एक शब्द अंग्रेजी बोल दें, फिर हिंदी बोले तो कहे वो भूल हो गई, फिर भाषा दूसरी बोलें। तो हर बात में दिखावा करें कि मैं अंग्रेजी ज़्यादा जानता हूँ, फलाने भाषा ज़्यादा जानता हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, हमने सद्गुरु अभिलाष साहिब जी को देखा, वो संस्कृत में बोल सकते थे, अंग्रेजी में भी बोल सकते थे और हिंदी तो उनकी मातृभाषा थी, अवधी में बोल सकते थे, छत्तीसगढ़ी गुजराती में बोल सकते थे। लेकिन आपने उनका तो सुना होगा, क्या बोलते थे? आपकी अपनी सरल भाषा बोलते थे, जिससे कि आप आराम से बस जैसे कोई अमृत दे दे और आप पीते जाएं, बस आपके अंतःकरण में सीधा बात उतरती जाए। ऐसा सरल साधक को होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। और आपने कभी सुना है कि गुरुजी के पास गए और गुरुजी के कोई साधक ने कहा नहीं नहीं अभी गुरुजी नहीं मिलेंगे, उनका ये समय नहीं है, अभी तो बहुत बिजी हैं। अगर वो विश्राम नहीं कर रहे हैं, कई बार तो उनको हम खुद जगा करके भक्तों से मिलाए। भक्त लोग कहे साहब बहुत ज़रूरी है, जाना है, लेट हो रहे हैं, रात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा रुको, देखता हूँ गुरुजी कैसी स्थिति में है। मैं खुद गुरुजी को सोते से जगा करके कहा, क्षमा मांगते हुए कि गुरुजी भक्त लोग थोड़ा अमुख हैं, उनको जाना है, मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, बुला लाओ। और मिल लेते थे। और कई ऐसे संत होते हैं, अब वो इतना अपना लेवल ऊंचा किए हैं कि 4 घंटे, एक बार हम गुरुजी के साथ खुद एक संत से दर्शन करने के लिए गए, गुरुजी खुद थोड़ा सा खड़े रहे और बार बार उनके संतरी कहे नहीं नहीं अभी महाराज जी नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। 5 मिनट खड़े रहे, गुरुजी ने कहा भैया जा करके बताओ महाराज जी को। और जैसे बताए तो महाराज जी खुद दौड़े चले आए, खड़े होकर, अरे साहब जी आप यहाँ खड़े हैं। तो लोग अपना रोब बना करके रखते हैं, ऐसा भी नहीं। इसलिए
ये सब ज़्यादा कहने का मेरा अधिकार भी नहीं है किसी बड़े महापुरुष के बारे में, लेकिन सहज बात आ गई कि सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के पास रहा गया तो एक सहजता का जीवन देखा गया, एक चलता फिरता हुआ महाविद्यालय, साधना का केंद्र। वो अपने आप में एक गुरुकुल थे, एक महापुरुष थे, एक संत थे, एक जीवन मुक्त थे, एक साधना के धनी अंतर्मुख जीवन मुक्त पुरुष थे। एक छोटी सी घटना कहकर बात को मैं विराम देता हूँ। पूर्व में सन 1981 की बात है, दीक्षा भूमि एक जगह है, तो रघुवापट्टी एक क्षेत्र है, आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ नागपुर में करीब करीब 55-60 गांवों का एक क्षेत्र है और रघुवापट्टी उसे कहते हैं। वो सब रघुवंशी हैं, अवध क्षेत्र से कभी वो 400 साल पहले वे लोग आए और एक राजा ने उनको वहाँ पर बसा दिया था विभिन्न क्षेत्रों में, कई गांवों में। तो वही में कार्यक्रम थे गुरु जी के काफ़ी दिनों के। तो उधर कार्यक्रम पूरा करके गुरुदेव जी जब नागपुर आए तो संतों से कहे कि चलो यहाँ दीक्षा भूमि में एक बौद्ध भिक्षु हैं, श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी महाराज, बहुत अच्छे वैरागवान और बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे। वे श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, जापान और चाइना में जाकर के पढ़ाए हैं, बहुत बड़े विद्वान लेखक। तो उनके दर्शन करना है। तो अब उनके पास जो श्री कौशल्यायन जी महाराज थे, उनके पास कोई संत नहीं थे। वहाँ पर दीक्षा भूमि में वहाँ पर वे बैठे हुए थे, कुछ पढ़ रहे थे। एक व्यक्ति था, तो गुरु जी जब गए तो उन्होंने बता दिया कि एक संत आए हैं, श्री अभिलाष साहेब जी उनका नाम है, वो बता रहे हैं, तो वे मिलना चाहते हैं। तो तुरंत समझ गए और खड़े हो गए। और गुरु जी जैसे गए तो संत कहते हैं कि अरे चलता फिरता हुआ विश्वविद्यालय किधर से आ रहा है। तो गुरुदेव जी को उन्होंने इस शब्द से संबोधित किया कि चलता फिरता हुआ विश्वविद्यालय किधर से आ रहा है। तो बात याद आई सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की ये बातें। तो साधक को कैसे जीवन को जीना चाहिए, इन तमाम बातों को सद्गुरु अभिलाष साहेब जी और संतों के द्वारा जो सीखा समझा गया, थोड़ी सी आप लोगों के बीच मैंने कुछ चर्चा किया। सद्गुरु कबीर साहेब जी के एक पद के आधार पर कि राम तेरी माया धुंध मचावे, गतिमति वाकी समुझ परे नहीं सुर नर मुनि ही नचावे। अंत में बात आई कि क्या से मर आपन चतुर और को सिखवें, कनक कामनी सयानी, कहे कबीर सुनो हो संतो राम चरण ऋतु मानी। तो बहुत मार्मिक वचन रहे ये, और आप लोगों के बीच मैंने थोड़ी सी कुछ बातें प्रस्तुत किया, और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं, आपके ज्ञान गंभीर विचारों से हम सब लाभान्वित होंगे। मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हमारे सामने